एक शांत जंगल में एक छोटी सी मैना चिड़िया अपने घोंसले में अंडों को सेती रहती थी। हर दिन वो अपने अंडों से बातें करती, मेरे बच्चे जल्दी बाहर आना, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। लेकिन हर रात घोंसले के नीचे से एक रहस्यमयी छिपकली आती और अंडे गायब हो जाते। मैना समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके बच्चे जा कहाँ रहे हैं। एक रात मैना जागी रही और देखा, वो छिपकली असल में कोई साधारण जीव नहीं थी। वो एक रूप बदलने वाला जीव था जो अंडों को चुराकर पास की गुफा में ले जाकर खा जाता था। मैना रोती हुई बोली, तू मुझसे मेरे बच्चे क्यों छीन रहा है? लेकिन वो जीव सिर्फ हंसता रहा। सबसे बड़ा हमला। कुछ महीनों बाद उस जीव ने 4 बच्चों को जन्म दिया। अब उसकी भूख और बढ़ गई थी। एक रात वो सीधे घोंसले में घुसा और मैना को ही मार डाला। उसी वक्त मैना का पति तोता खाना लेकर लौटा। घोंसले में खून और वो राक्षसी जीव देखकर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तोता सबसे पहले उल्लू के पास गया। उल्लू ने नाम सुनते ही कहा, इससे मत उलझो, ये जंगल का श्राप है। फिर तोता भालू के पास गया। भालू अपने बच्चों को लेकर जंगल छोड़कर भाग गया। अब तोता पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात तोते को सपना आया। उसकी पत्नी मैना सफेद रोशनी में बोली, ये कोई जीव नहीं, ये राक्षस आत्मा है। ये सिर्फ पूर्णिमा की रात को अपने असली रूप में आता है और तभी इसे मारा जा सकता है। तोते की आंखें खुलीं। आज ही पूर्णिमा थी। तोता उड़ते हुए गांव पहुंचा और शिकारी की झोपड़ी से एक तीर कमान चुरा लाया। वो गुफा में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में राक्षस कई जानवरों को कैद करके लाया। हिरण, खरगोश, मोर, सब डर से कांप रहे थे। जैसे ही राक्षस अपने असली रूप में बदला, तोते ने एक पल भी नहीं गंवाया और लगातार 3 जहरीले तीर उसके सीने में मार दिए। राक्षस दर्द से चीखा और वहीं राख बनकर खत्म हो गया। सारे जानवर आजाद हो गए। तोते ने अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन पूरे जंगल को उस राक्षस से जरूर बचा लिया। सीख।